बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, जो कि हमारा यूनिट फर्स्ट है साइंस का। उसमें टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं टंग, ठीक है, ज़ुबान। तो सबसे पहले ये जो हमारी टंग है यानी ज़ुबान, ये ना ये जो नज़र आ रही है ये टंग, तो ये होती है मस्कुलर, मसल से मिलकर बनी होती है। यानी कंपोजिशन इसकी क्या आ गई, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि कंपोजिशन है क्या है। ये किससे मिलकर बनी हुई है? मसल से। ये किससे मिलकर बनी हुई बॉयज? सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन या कंपोजिशन जो है ये क्या है? मसल से मिलकर बनी हुई है। और वेयर इट इज़ लोकेटेड, इसकी लोकेशन यानी ये कहाँ वाक़ है इसको भी देख लेते हैं। लोकेशन, अब ये जो मेरा जबड़ा है या जा है यानी मेरा फेस, अगर मैं माउथ को डिस्कस करूं तो ये अगर इसको, ये अपर टीथ आ गए अगर हमारे, ठीक है, अगर ये हमारे अपर टीथ आ गए और ये आ गया हमारे क्या चीज़, लोअर टीथ आ गए। मैं इस तरह आपको डायग्राम के जरिए बता देता हूँ। तो अपर टीथ और लोअर टीथ ये इनके दरमियान में लोकेट होती है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट जगह क्या है? एक तो मैंने ये बता दिया, दो यानी ऊपर वाले दांत और नीचे दांत वाले दांतों के दरमियान में ये वाक़ होती है, लोकेट होती है। लेकिन इसकी जगह कौन सी है? इट लाइज इन द फ्लोर ऑफ द लोअर पार्ट्स ऑफ माउथ। इट लाइज इन द फ्लोर ऑफ, अभी फ्लोर क्या आ गया? फ्लोर जिस तरह ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ मेरे पाँव, ये क्या आ गया? फ्लोर आ गया, फर्श आ गया। और जो मेरे सर के ऊपर है यानी जो छत है, इसको हम क्या कहते हैं? रूफ कहते हैं। तो दांत ज़ुबान के ऊपर जो है, जिसको मैंने आपको कहा था पैलेट, जिसको हम तालू कहते हैं उर्दू में, पैलेट या तालू, ठीक है। तो ये कौन सी जगह आ गई जिसको तालू कहते हैं? ये इसका रूफ आ गया, ठीक है। ज़ुबान के ऊपर छत है, यानी अल्लाह ने इस निज़ाम ऐसा रखा है, ज़ुबान के ऊपर छत है, जहाँ ये ऊपर वाले दांत हमारा जबड़ा या दांत वाक़ हैं, जबकि ये नीचे वाले दांतों से ऊपर होती है। तो इसलिए चूँकि निचली हलक के इस तरफ को है, यानी ये निचली सतह पर है, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं? ये कहाँ वाक़ है? ये लो डाउन यानी फ्लोर पर वाक़ है। तो जहाँ पर ये याद रखें, दो दांतों के दरमियान वाक़ है, तो जहाँ पर ये लोकेटेड है, जहाँ पर ये जुड़ी हुई है जहाँ से, तो इस जगह को क्या कहते हैं? फ्लोर कहते हैं। ठीक है। एक ये चीज़, एक पड़ा ये कि ये मसल से मिलकर बनी हुई है यानी मस्कुलर है, और दूसरा ये कहाँ लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ। ये मुंह के कहाँ पर वाक़ है? फ्लोर पर है। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि रूफ, क्योंकि दो दांतों के दरमियान में है तो नीचे की तरफ है, तो इस वजह से हम कहेंगे इट इज़ लोकेटेड इन द फ्लोर ऑफ माउथ। ये जो माउथ है हमारा, ये उसके फ्लोर पर वाक़ है। और इसके बाद दूसरा जी, अब इसका फंक्शन क्या आ गया? लोकेशन भी हमने इसकी देख ली कि ये कहाँ पर है। ये इट इज़ लोकेटेड ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ, ये मुंह के फ्लोर पर वाक़ है। फिर इसका फंक्शन क्या आ गया? सबसे पहले ये है, ये टेस्ट है, टेस्ट करती है। ज़ुबान के फंक्शन क्या आ गया? टेस्ट है। टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट करती है? एक पहला टेस्ट करती है ये किसी भी सोर चीज़ को, ये तुरस चीज़, खटास वाली चीज़, ये सोर, ये तुरस जायका बताती है। नंबर 2 क्या आ गया? ये स्वीट जायका भी बताती है। और नंबर 3 क्या आ गया जी? ये साल्टी भी बताती है। ठीक है, ये हमारी आ गई, ज़ुबान आ गई ये। तो अब ये हमारी ज़ुबान आ गई। तो अल्लाह ने इसका कुछ ऐसे जो किसके लिए रखा हुआ है? सोर के लिए रखा हुआ है, ठीक है। और कुछ ऐसे इसमें से बर्ड्स जो है ना, बर्ड्स कहते हैं उनको, बाज़ ऐसे जो किसके लिए अल्लाह ने रखा है? वहाँ स्वीटनेस महसूस होती है, मिठास। और ज़ुबान का बाज़ ऐसे ये मैं बात जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि ज़ुबान का कौन सा ऐसा शोर को बता रहे हैं। आगे जब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन सा ऐसा शोर को बताता है कि
ये तुर्श है सख्त जायके में, कौन सा ऐसा स्वीट मिठास को बताता है और कौन सा ऐसा है जो साल्टी को बताता है। पूरी की जितनी ज़बान है, ये जीभ है, ये 10 सेंटीमीटर है तकरीबन इसकी लेंथ। तो ये जो आगे क्या आ गया, इसकी सारा का सारा ज़बान का सारा हिस्सा जो है, मसलन ये जो आपका मार्कर आ गया, ये पूरी इसको ज़बान ले लें, अगर टंग ले लें, ठीक है, तो इसका यहाँ से निब से लेकर ये एंड पॉइंट तक, ये इसका सारा ये नहीं कि ये पूरा मिठास बताएगी, और ना ही यहाँ ये निब से लेकर ये एंड तक जो दूसरा हिस्सा है मेरे थंब के करीब, इन पूरी जो लेंथ है, ये सारी मिठास भी नहीं बताती, सारी साल्टी नमकीन भी नहीं बताती, और ना ही सारा सोल बताती है, तुर्शपन बताती है। बल्कि अल्लाह ने इसके मुख्तलिफ ऐसे तकसीम की हुई हैं। यही टंग जो है इसके ज़बान का एक हिस्सा बताता है कि चीज़ सोर है, दूसरा हिस्सा बताता है कि ये चीज़ स्वीटी है, मीठी है, और कुछ ऐसा बताता है ये चीज़ क्या है, साल्टी है। तो ये याद रखना, ज़बान के अंदर ने ज़बान में ये चीज़ें रखी हैं। ज़बान के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं ऐसे हैं, उनको आप खैर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कौन सा ऐसा क्या है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत आगे डिस्कस है कि ये याद रखने कि सारी की सारी ज़बान टंग जो है एक ही काम नहीं करती कि सारा का सारा ऐसा आप मीठा बता दे, सारा का सारा ऐसा क्या बता दे, खट्टा बता दे, सारा का सारा ऐसा सोर बता दे, ये तुर्श है, सारा का सारा ऐसा साल्टी बता दे, नहीं, बल्कि सोर बताने वाला यानी तुर्शपान ज़बान का अलहदा ऐसा है, मिठास बताने वाला अलहदा ऐसा है, और तीसरा क्या आ गया, साल्टी बताने वाला अलहदा ऐसा है। एक फंक्शन इसका ये आ गया, ये टेस्ट बताती है। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें अल्लाह ने क्या रखा हुआ है, नंबर 2 ये करती है जी इसके अलावा ये किस ज़बान किस ये मूवेबल है। नंबर 2 इसका फंक्शन क्या आ गया, ये मोबाइल है। मोबाइल का क्या मतलब है, ये मूवेबल है, मूवेबल है, ठीक। यानी अगर मैंने आपके सामने बोल रहा हूँ तो मुख्तलिफ अल्फाज आ रहे हैं उसमें, तो बाज़ अल्फाज अलग से अदा होते हैं, बाज़ के लिए ज़बान जो टांग ऊपर जाती है, बाज़ के लिए टांग पीछे जाती है, बाज़ के लिए टांग नीचे की तरफ जाती है, और बाज़ के लिए टांग क्या होती है, आगे की तरफ जाती है। तो आगे पीछे दाएं बाएं अप डाउन, तो ये मुख्तलिफ अल्फाज अदा करते हुए मुख्तलिफ किस्म की ये मोशंस हरकत अदा करती है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, दूसरी ये मोबाइल है। ये दूसरे मोबाइल का क्या मतलब है, ये मूव वाली, ये मूव होती है, ठीक हो गया। इसकी एक फंक्शन में क्या आ गया, टेस्ट बताती है। दूसरी क्या चीज़ ये आ गई, मूवेबल आ गई। और तीसरी चीज़ क्या आ गई जी, एक जो चीज़ कटिंग में आती है, इस पर जिस चीज़ का, जिस तरह अभी मेरा टेस्ट बताया ना, जो चीज़ इसमें हमने एक चीज़ का बाइट लिया, सेब को आपने एक बाइट लिया, या अंगूर लिया, चीनी ले ली, शुगर ले ली, नमक की मकदार में ले लिया, या पानी वगैरह, उसका जायका क्या कर देती है, ये बता देती है। तो इस तरह ये टेस्ट बताती है। दूसरी ये एम फंक्शन इसका ये क्या आ गया कि ये मूवेबल है, ये मूव होती है। इसका मैकेनिज्म क्या है कि ये मूवेबल है, ये मुख्तलिफ अल्फाज अदा करते हुए क्या होता है, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं राइट लेफ्ट क्या होती है, ये मूव होती है, ये मूवेबल आ गई। और फिर इसी की मदद से हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ अल्फाज अदा करते हैं। तो ये स्पीकिंग, बोलने की काबिल भी आती है, इसी की मदद से क्या होते हैं, बोलते हैं। मेरा ये मुख्तसर कर रहा हूँ, मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, आपको ये पता चल सके कि टंग है क्या, टंग का फंक्शन क्या है, टंग किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। अभी नंबर इसके देख लेते हैं, आगे जो है उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी शेप। तो ये शेप क्या है, ये कोनिकल है। जिस तरह मैंने ये ड्रा की हुई ना, एक ऐसा जो है इसका ब्राड है, खुला है, चपटा है, जबकि दूसरा ऐसा जो है इसका ये वाला या ये वाला ये क्या है, नैरो है। एक तरफ से तंग है और एक तरफ से क्या है, खुली है, चपटी है। तो ये किस शेप में है, ये कोनिकल शेप में है। तो ये इसके आगे मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन है। ये आगे कोनिकल आगे शेप में, कोनिकल शेप का क्या मतलब है कि एक तरफ से ये इसके ऐसा ब्राड है, ठीक है, ये देखें ये ब्राड है, ये ऐसा काफ़ी खुला है, जबकि दूसरा ऐसा जो है इसका ये क्या है, ये पीछे जो आगे ज़ुबान कैसा आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये यहाँ से ये नैरो है। तो इस वजह से इसको, इस शेप को क्या कहते हैं, कोनिकल शेप कहते हैं। इसके बाद अगर इसको इस चीज़ के लिहाज से देखा जाए, ये हलक के साथ जुड़ी हुई है अगर, ठीक है, चूँकि ये पीछे हलक के साथ यहाँ से जुड़ी हुई है, तो इसका जो आगे नैरो पार्ट ये जो नज़र आ रहा है, इस किस्म का आ गया। अब
इसके कितने हिस्से हैं? ज़ुबान दो मेजर हिस्सों में, टू मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। इससे पीछे वाला हिस्सा ले लें, बल्कि मैंने ज़्यादा ड्रा कर दिया, यहाँ तक ले लें। इसका ये जो हिस्सा होता है ये 2/3 होता है, यानी ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़ुबान का यहाँ से लेकर ये इस लाइन से पीछे यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितने हैं? ये 2/3 है। और इसको क्या कहते हैं? एक्सटीरियर पार्ट। और ये ऐसा ज़ुबान का ये जो आगे वाला है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पोस्टीरियर पार्ट। तो ये कितना होता है पोस्टीरियर पार्ट? ये 1/, कितना होता है? 3 होता है। तो एक ऐसा ज़्यादा होता है इसका, उसको क्या कहते हैं? एक्सटीरियर पार्ट। और दूसरा ऐसा कम होता है, इसको क्या कहते हैं जी? पोस्टीरियर पार्ट। तो ये आगे इंटीरियर, ये इंटीरियर पार्ट आ गया। और ये कितना होता है? 2/3 होता है। और दूसरा पोस्टीरियर होता है, ये वाला, ये अलग, ये जो आगे नोक है ना ये। तो ये याद रखने, ज़ुबान दो हिस्सों में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आगे इंटीरियर पार्ट्स जो 2/3 होता है, और दूसरा एक्सटीरियर पार्ट है जो दूसरा हिस्सा, उसको क्या कहते हैं? पोस्टीरियर। वो 1/, कितना होता है? 3 होता है। इसके बाद इसकी और क्या चीज़ देख लेते हैं? लोकेशन भी देख ली, फंक्शन भी देख लिया हमने। फिर इसके देख लेते हैं कि इसका कलर क्या है। कलर को डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ पिंक इन कलर, इट इज़ पिंक इन, ये अक्सर ब्लैंक्स वगैरह में है। पिंक इन कलर, ज़ुबान का जो टंग का कलर होता है जी, वो कैसा होता है? इट इज़ पिंक। ठीक है, ये पिंक में आ गई। फिर इसका देख लें, फिर वज़न देख लेते हैं कि इसकी ज़ुबान का वज़न कितने है। तो वेट इसका कितना आ गया? ज़ुबान का जो वेट है हमारे पास, ये तकरीबन ज़ुबान का वज़न कितना होता है जी? 60 ग्राम। ठीक है, ज़ुबान का जो वज़न है ये कितना है? 60 ग्राम है। हमारे पास कलर भी आ गया, इसका वेट भी आ गया, और जो इसकी लेंथ होती है, फिर लेंथ ऑफ टंग कितनी है? ये 10 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी आएगी बॉयज इसकी? 10 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितनी है इसकी? चौड़ाई, ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। कलर इसका पिंक आ गया। इसका वेट जो वज़न आ गया कितना ग्राम आ गया? 60 ग्राम आ गया। और जो लेंथ है इसकी कितनी? ये 10 सेंटीमीटर लंबी है। और ब्रेथ जो है इसकी कितनी है? ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक आ गया, ये यहाँ तक आ गया। इसके बाद जो आगे है वो देख लेते हैं इसके पार्ट्स। तो टंग के पार्ट्स कौन कौन से आ गए? ठीक है, एक तो मैंने आपको उसके मेजर बताए थे कि एक इंटीरियर का कहा था, दूसरा पोस्टीरियर का है। तो ज़ुबान का ये वाला हिस्सा भी है हमारे पास। ये वाला जो हिस्सा आ गया, ये वाला, ठीक है, जहाँ से ये एंड है, इस हिस्से को कहते हैं रूट। क्या कहते हैं बॉयज? रूट। और इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक, इससे आगे ये जितनी लाइन है इसको इसकी बॉडी कहते हैं। और ये जो हिस्सा आ गया ये वाला नोक, इसको कहते हैं एपेक्स, APEX, एपेक्स। तो ये बॉयज़ मैंने आपके सामने मुख्तसरन बयान किया किस चीज़ को, टंग को बयान किया। आपको टंग के लिहाज से ये कहा सबसे पहले ये क्या है टंग, कि टंग मस्कुलर बॉडी होती है, ठीक है, मसल से मिलकर बनी हुई। फॉर्मेशन इसकी क्या आ गई ये मैं समराइज कर देता हूँ, चूँकि इसके ब्लैंक्स वगैरह आ जाती हैं। फॉर्मेशन इसकी क्या है, ये मसल से मिलकर बनी हुई है।
ठीक हो गया। दूसरी क्या शेप इसकी हमने पढ़ी, शेप कैसी होती है, ये शेप इसकी कॉनिकल होती है, एक तरफ से चपटी होती है, दूसरी तरफ से नैरो होती है। चपटी ऐसा ये ब्राड आ गया, ये नैरो आ गया तंग। शेप कैसी है इसकी, कॉनिकल है। इसके क्या आ गया, फंक्शन क्या आ गया, फंक्शन मैंने आपको बोला मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन है। पहला फंक्शन ये टेस्ट करती है। टेस्ट कौन कौन सी करती है, एक सोर बताती है, दूसरा साल्टी बताती है, तीसरा क्या बताती है, स्वीट बताती है। और सबसे अहम फंक्शन इसका क्या आ गया कि ये मूवेबल है। ठीक है, मुख्तलिफ अल्फाज जो हम अदा करते हैं, एम मस्जिद, स्कूल, फर्श, ज़मीन, आसमान, तो इनके जो मैंने अभी मुख्तलिफ अल्फाज जो अदा किए हैं, इनके लिए ज़बान क्या होती है, मुख्तलिफ अल्फाज अदा करने के दाएं बाएं राइट लेफ्ट तो ऊपर नीचे ये क्या होती है मूवेबल होती है। नंबर सबसे अहम चीज़ ये क्या है कि ये क्या है, मूवेबल है। फिर मैंने आपको इसका वेट बताया, वेट इसका कितना होता है, वेट अभी आपको बताया, इसका वेट होता है 60 ग्राम होता है। इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ कितनी होती है बॉयज़, हमने पढ़ी ये 10 सेंटीमीटर होती है। फिर इसको मैंने आपको ब्रेथ बताई, ब्रेथ कितनी होती है, ये 5 सेंटीमीटर होती है। ज़बान के मुख्तलिफ पार्ट्स आ गए, इस पार्ट्स को क्या कहते हैं, हमने इस पार्ट्स को क्या कहा, ये जो लास्ट वाला है इसको मैंने आपको कहा ये रूट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो मैंने मार्क लगाए हैं, इनके दरमियानी हिस्से को इसका बॉडी कहते हैं। और ये जो हिस्सा आ गया इसका, इसको क्या कहा मैंने, एपेक्स होता है, APEX। तो ये था, चूँकि हमारी बुक के अंदर ये चीज़ें शार्ट है नहीं है, लेकिन इस पर वाइवा टाइप भी क्वेश्चन भी है और ख़ासकर ब्लैंक्स वगैरह में ट्रू फॉल्स, यानी ये अगर आ जाए द वेट ऑफ टंग इज डैश, तो आप वहाँ ब्लैंक्स में क्या रखेंगे, कितनी, हाउ मच, कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका नहीं वेट है ना, सॉरी 60 ग्राम इसका वेट आ गया। अगर लेंथ आती है तो उसकी ब्लैंक्स में आप क्या, द लेंथ ऑफ टंग इज कितना, 10 सेंटीमीटर, द ब्रेथ ऑफ टंग इज 5 सेंटीमीटर, द शेप ऑफ टंग इज डैश, क्या है, कॉनिकल है। फिर क्या है, इट इज़ डैश, इट इज़ मूवेबल, इट्स फंक्शन इज़ टू टेस्ट कौन कौन सा है, ये स्वीट को भी टेस्ट करती है, साल्टी को भी टेस्ट करती है, बिटर को भी टेस्ट करती है, और क्या है जी, सोर को भी टेस्ट करती है। तो ये इसके क्या आगे मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन हमने किए टर्म के लिहाज से। और इसी के लिहाज से इसके बाद हमारी अपनी बुक का आगे का टॉपिक है जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ाया था, वो है ईसोफेगस। ठीक है, एसोफेगस के लिहाज से मैंने किया था, आपके सामने डिस्कस किया। तो एसोफेगस है क्या, क्या है, इसको क्या डिस्कस करेंगे। ये आगे, ये जो हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है जी, हलक से स्टार्ट होती है, ये हलक से स्टार्ट होगी। ठीक है, ये आगे हमारी क्या, मैं वैसे एक शेप के लिहाज से आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको जानने में समझने में क्या हो, आसानी हो। ये भी मसल से मिलकर बनी हुई है, ये भी मस्कुलर है। ठीक है, मसल से मिलकर बनी कि जो भी चीज़ मसल से मिलकर बनी है वो कॉन्ट्रैक्ट भी आसानी से होती है और एक्सपेंड भी आसानी से होती है, सिकुड़ती भी और फैलती भी है। देख, तो ये आ गया। और फिर इसकी शेप कैसी है, सबसे पहले शेप को देख लेते हैं। शेप कैसी है, ये लेंथ में, लेंथ वाइज है, लंबाई में है। दूसरी क्या है कि टेबुलर है। ठीक है, ये टेबुलर है। और तीसरी क्या आ गई जिसमें, यहाँ तो मैंने आपको जरा बड़ी करके दिखाई हुई है, तो तीसरी ये है कि नैरो ट्यूब है। ठीक है, इट इज लेंथ वाइज टेबुलर एंड नैरो।
इट इज़ लेंथ वाइज। इसको अगर लेंथ वाइज देखेंगे ये कैसी है, टेबुलर है, और दूसरी के नैरो है, तंग है। जिस तरह ये आपका मार्कर है ना, बिल्कुल इस लेंथ में इसी किस्म की है। और इसकी अच्छा ये लेंथ वाइज कर दिया मैंने, आपको कर दिया, बता दिया। और लोकेशन इसकी किधर है, ये कहाँ वाक़ई होती है, जिस तरह मैंने ज़बान को बताया था ना कि इट लाइज इन द माउथ, ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ। जो टांगे हमारी ये ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ पे लाइज करती है। तो जो इसोफेगस है ये कहाँ लाइज करती है, बिहाइंड ट्रेकिया। ये कहाँ, ट्रैकिया। मैंने आपको जो बताया था ना, जब हमने डिस्कस किया था, मैंने इसके इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि जो मुंह में जब खुराक को एंटर किया जाता है तो मुंह में ग्राइंड करने के बाद दांतों के बारे में बताया था कि जो सामने वाले हैं कटिंग के काम आते हैं, पीछे वाले ग्राइंडिंग के काम आते हैं। तो जब माउथ जो है अपना फंक्शन कर लेता है तो फिर हम उस चीज़ को निगलते हैं जो ही। तो ये क्या होती है, इसोफेगस में दाखिल होती है, यानी खुराक की नाली में, फूड पाइप। ठीक है, इसको अपनी ज़बान में हम क्या कहते हैं, फूड पाइप। ये फूड पाइप है। और उस वक्त मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि ये जो एसोफेगस है इसके आगे, ठीक है, मैं यहाँ लिखा है बिहाइंड, पीछे है। इसके आगे जो होती है हमारे पास क्या होती है, मैंने आपको बताया था विंड पाइप होती है। तो इस तरह मैंने उस वक्त भी आपको साथ इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था। इस तरह देखें, एक उंगली नज़र आ रही है मेरी, लेकिन ये देखें मैंने लोअर की। तो ये जो पीछे है, ये जो पीछे वाली है, जिसको अगर मैं दाएं हाथ की लूँ शहादत की उंगली है, ये मिडल फिंगर है। ठीक हो गया। तो ये जो ये उंगली ये आ रही है, फिंगर आ रही है आपके पास, ये हमारी आ गई कौन सी, एसोफेगस आ गई। और इसके आगे जो है ये आ गया फूड पाइप आ गया। ठीक हो गया। और इन दोनों को कवर किया होता है, मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर अल्लाह ने कवरिंग, जो ही हम खुराक डालते हैं, कोई चीज़ मुंह में डालते हैं, खाना वगैरह या फ्रूट, जो भी चीज़ हम खा रहे हैं, तो उस वक्त अल्लाह ने इसके ऊपर चूँकि बिल्कुल साथ जुड़ी हुई हैं, तो अगर कोई चीज़ भी फूड पाइप में दाखिल होगी तो वो विंड पाइप में दाखिल होगी, खुराक हवा की नाली में दाखिल होगी, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होगी। तो इसके ऊपर अल्लाह ने इस किस्म का एक बैरियर सा रखा होता है इन दोनों के ऊपर। ठीक, तो जो ही हम खुराक डालते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम हमें बताता है, यानी एकदम दिमाग बताता है कि कोई चीज़ अभी हम निगल रहे हैं। तो खुदा के हुक्म से ये जो है, ठीक है, ये जो उसके ऊपर रुकावट सी फ्लैट मैंने आपको बताई थी कि इसके ऊपर रखी होती है, तो ये एकदम क्या होती है, मूव होकर हट कर किस पर आ जाती है, विंड पाइप पे आ जाती है। जबकि जो फूड पाइप होती है उसका रास्ता खुल जाता है, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, फूड पाइप में दाखिल हो जाती है। तो अब मैंने ये बताया, लोकेशन के लिहाज से बताया था। तो ये जो हमारा ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया, इसके ट्रैकिया आगे होते हैं, इस तरह आगे, ये देखें ये दो हैं ट्रैकिया, इस तरह आगे। इसके पीछे जो है हमारी इसोफेगस होती है या फूड पाइप होती है। तो ये याद रखें, लोकेशन इसकी ये है कि एक जगह पर दो नालियाँ हैं, दो फूड पाइप हैं। पहला पाइप आ गया आपका जो विंड पाइप आ गया, जबकि दूसरा जो आ गया वो कौन सा आ गया, फूड पाइप आ गया, जिसको इसोफेगस कहते हैं। तो ये इसकी लोकेशन आएगी, इट लाइज बिहाइंड ट्रैकिया। इसके बाद इसकी लोकेशन भी बता दी। लोकेशन के बाद क्या हो गया, अच्छा इसका फंक्शन क्या आ गया, मेजर फंक्शन क्या है, ये पास ऑन होता है इससे, को ये पास ऑन करती है किसको, फूड को, किसको पास ऑन करती है, स्टमक, मैदे में। ठीक हो गया। इसका फंक्शन क्या आ गया कि ये खुराक को किसी भी, ये पास ऑन करती है किसको, फूड को। वाटर ले रहे हैं, ड्रिंक्स, कोई भी मशरूबात आप पी रहे हैं, उसको पास ऑन करती है, किसको देती है, किसके लिए ये रास्ता है, ये डायरेक्ट जाता है किसमें, स्टमक में जाता है।
और दूसरी चीज़ ये है कि ये हलक से जुड़ी होती है यहाँ से और कहाँ तक, मैदे तक, ये स्टमक तक। तो ये थ्रोट से, गले से लेकर कहाँ तक है, ये मैदे तक है। ठीक हो गया। इससे ऊपर जो हमारा थ्रोट आ गया, गला वगैरह आ गया, इससे लेकर इसके बाद नीचे क्या हमारा स्टमक है। तो ये दूसरी तरफ किससे जुड़ी होती है, स्टमक से जुड़ी होती है। ये स्टमक आ गया इस तरह। अब इसके बाद मैंने जो अहम चीज़ बताई थी कि इसका जो फंक्शन होता है, ये काम करती किस तरह। उस वक्त भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कोई चीज़, अगर लेट्स सपोज कोई चीज़ इस वक्त मैं खा रहा हूँ ना, इफ़ आई एम ईटिंग समथिंग, अभी खा रहा हूँ, तो जो ही मैं चीज़ मुंह में डालूंगा तो क्या समझते हैं, मुंह में डालने के बाद एकदम जो ही दांतों ने उसको चबाया वगैरह, जो ही मैंने हलक से नीचे इस तरह किया, हलक से ये नीचे आई, तो क्या एकदम मैदे में पहुँच जाएगी? नहीं, क्योंकि अगर ये तो ठीक है कि जो ही नीचे आएगी तो ग्रेविटी इस पर असरअंदाज होती है। वो चीज़ जो ग्रेविटी है न्यू फोर्स, जैसे ज़मीन की चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, तो जो खाना आएगा ये लोड आने, तो जो चीज़ लोड आए वहाँ ग्रेविटी असरअंदाज होती है। तो एक तो ये तो है ही है कि ग्रेविटी इस पर क्या होती है, असरअंदाज होती है। लेकिन उसके साथ में ये लाजमी तो नहीं कि कोई भी चीज़ आदमी खड़े होकर खाए। कोई बच्चे, अक्सर मैंने आपको कहा था, मरीज़ लोग जो होते हैं ये लेटे लेटे दवाई वगैरह अपनी मेडिसिन ले लेते हैं, टेबलेट्स वगैरह ले लेते हैं, कोई चीज़ उनको लेटे लेटे खिलाई जाती है। तो अगर ग्रेविटी हो, अगर सीधी होने में ये पाइप की तरह ऊपर से कोई चीज़ डालेंगे यहाँ तक, ये पहुँच दूसरी तरफ से निकल आएगी। अगर यही तरीका होता तो फिर जब हम लेटे लेटे इस तरह, ये जब हम लेट जाते हैं तो ज़ाहिर हमारे जो इसोफेगस होती है वो भी इस तरह हो जाती है, लेडम से साथ वो भी लेट जाती है, इस तरह हो जाती है। तो जो चीज़ अभी में इधर से एंटर होगी, तो गले से यहाँ से नीचे इसमें एंटर होगी, तो अभी तो ये इसमें आगे ग्रेविटी होगी, तो ये तो आगे पास आनी नहीं होगी। अब आगे ये गुजरेगी नहीं, आगे जाएगी नहीं। बल्कि अल्लाह ने क्या किया, इसके अंदर क्या फंक्शन रखा हुआ है, अगर आदमी लेटे भी खाए, इवन अगर आप उल्टे लटक रहे हैं, ये बच्चे वगैरह अक्सर होते हैं, मेरा अपने बच्चे शरारती हैं, तो उल्टे लटके भी होते हैं, कोई चीज़ खाएं वो फिर भी मैदे में जाती है, यानी टांगे ऊपर किसी चीज़ के साथ रैप की हुई हैं, बांधी हुई हैं, और वो अक्सर झूले वगैरह झूलने जाते हैं, कहीं घूमने फिरने जाते हैं, तो बच्चे हैं छोटे शरारत करते हैं, कोई केला वगैरह, बनाना वगैरह खा रहे हैं, कोई चने वगैरह खा रहे हैं, कोई पापड़ वगैरह खा रहे हैं, कोई लेज वगैरह खा रहे हैं, तो उल्टे सार नीचे की तरफ है। वो मैं आपको फंक्शन बता रहा हूँ कि ये आपके जहन में अभी ये चीज़ आनी चाहिए कि यही फंक्शन नहीं है कि हम खड़े खड़े कोई चीज़ है, या मसलन ये मैं चेयर पर बैठ के इस हालत में, तो ज़ाहिर है ये मैं इसी हालत में हूँ, अभी मैं चेयर पर बैठा हूँ, तो मेरी बिल्कुल हूबहू जिस तरह मैं आपके सामने खड़ा हूँ, चेयर पर बैठूँगी तो उस तरह वो चीज़ डालूँगी, वो तो आसानी से नीचे पास आन हो रही है। लेकिन अगर मैं लेटा हुआ हूँ तो आगे फिर कैसे पास आन होगी, कोई फोर्स तो पीछे से नहीं लग रही इसको, या उठकर उल्टे, जिस तरह मैंने आपको बच्चों की मिसाल दी, उल्टे लटकेंगे। अल्लाह का एक निज़ाम बता रहा हूँ, अल्लाह ने कैसा मैकेनिज्म रखा है कि अगर बच्चे छोटे जो होते हैं अक्सर खेल कूद में उल्टे लटके हुई चीज़ें खा रहे होते हैं, तो वो भी मज़े से पास आना होती हैं मैदे में। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनको वोमिटिंग होगी, उल्टी होगी और वो चीज़ बाहर निकलाई हो। ठीक है, बाहर का ठीक है डलाते हैं उसमें हो जाती है, लेकिन नॉर्मली नहीं होता। तो उस वक्त क्या है कि अल्लाह ने इसके अंदर ये सारी चीज़ों का जवाब है कि अगर कोई चीज़ आदमी लेटे लेटे खा रहे, वो भी मैदे तक इस तरह पास आना, लेट यहाँ अलग से उतरी इधर से, तो यहाँ से ये इस जिस तरह मार्कर का बता रहा हूँ, यहाँ से ये पास आन हुई तो ये मैदे में आगे दाखिल होगी। उल्टा लटके हुए हैं, ठीक है, अभी देखें मुंह ये नीचे की तरफ से पास आन हो रही है, ये तो साफ ही उलटा रहे। तो ये इसके जो आंसर आपको दे रहा हूँ उसका आंसर ये है कि इसके अल्लाह ने इसके अंदर रखा हुआ किसका निज़ाम, कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा क्या रखा हुआ है, एक्सपेंशन। ग्रेविटी के इसमें इतना रोल है ही नहीं है, इतना रोल नहीं है। एक्सपेंशन और कंट्रक्शन भी उस जब मैंने आपको डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में, उस वक्त भी बताया था। चलें फिर उसको थोड़ा फ्रेश कर देते हैं। कोई चीज़ जब भी इसके अंदर दाखिल हुई, ठीक है, यहाँ से ये दाखिल हुई, ये यहाँ लगी हुई है, मैं इसको यहाँ आपको जो ही इसके अलग से ये चीज़ हमारे यहाँ अलग से ये नीचे इसमें दाखिल हुई, पास आन हुई, ठीक हो गया। तो ये चीज़ जब पास आन होती है तो इस तरह ये पीछे से मसलन ये चीज़ इसके अंदर दाखिल हुई तो इसका ये पिछला ऐसा इस तरह सिकुड़ जाता है और अगला ऐसा इस तरह फैल जाता है, फिर ये आगे मज़ीद आगे पहुँचती है इस तरह, ये ऐसा सिकुड़ जाता है इस तरह और ये आगे वाला एक्सपेंड हो जाता है, फिर आगे अगर जाकर पहुँचती है तो फिर ये ऐसा इस तरह सिकुड़ जाता है, ये आगे एक्सपेंड हो जाता है, इस तरह ये सिकुड़ जाता है और ये आगे एक्सपेंड हो जाता है। तो इस तरह ये कंट्रैक्शन
और एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन से चीज़ क्या होती है हमारे स्टमक तक पहुंचती है। ये मेजर फंक्शन इसका मैंने आपको बताया है कि अक्सर ये सोचने की बात है कि अगर मैं ये कर रहा हूँ, लेटे कोई चीज़ हम लोग खा रहे हैं, ये बच्चे वगैरह उल्टे उल्टे लटक कर खा रहे हैं किसी चीज़ के साथ, वो भी मैदे में पहुंच रही है। अभी सर जो है हेड डाउन है और जबकि मैदा ऊपर की तरफ आ गया है, तो उस वक्त भी अल्लाह ने ये सारा प्रोसेस किस वजह से होता है कि आदमी उल्टा लटके है या लेटा हुआ है या सीधे खड़े खड़े चीज़ खा रहे, फंक्शन सब उस वक्त सेम है। ये इसोफेगस जो है सेम ही काम कर रही है, तो वो किस वजह से होती है, ड्यू टू कंट्रक्शन और एक्सपेंशन की वजह से होती है। तो ये याद रखना है आपने, ये इसमें कंट्रक्शन और क्या आ गई, एक्सपेंशन आ गई। तो ये मूवमेंट जिसमें कंट्रक्शन और एक्सपेंशन है, जिसमें कंट्रक्शन और क्या है, एक्सपेंशन है, इसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? ऐसी मूवमेंट जिसमें एक्सपेंशन और क्या हो, कंट्रक्शन हो, एक्सपेंशन और क्या हो, कंट्रक्शन हो। तो ये इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन इन इसोफेगस इज कॉल्ड डैश। तो वो कौन सी आ गई, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आ गई। जब आप ओल्ड पेपर देखें ना, उसमें ये मेजर चीज़ें, जिस तरह अभी मैंने आपको टंग के लिहाज से कहा है, द वे ऑफ द टंग इज 60 ग्राम बोले, तो इस तरह इसकी लेंथ पूछ लेते हैं। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ, फिर आगे क्या है, इसकी लेंथ कितनी आ गई, ये लेंथ ऑफ इसोफेगस क्या आ गई, 9 सेंटीमीटर है। यानी हलक से लेकर यहाँ से लेकर और जो ये मैदा जो मेरा आ रहा है, ठीक है, स्टमक, इस तरफ तक इसकी कुल लेंथ कितनी है, ये स्टमक तक जो पहुंचती है, इसकी कुल लेंथ कितनी है, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक हो गया, ये 9 सेंटीमीटर तक आ गई। और इसके बाद और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको डिस्कस किया जाए? तो बॉयज ये मुख्तलिफ किस्म के लिहाज से मैंने आपको इसोफेगस के लिहाज से बताया। तो चलें अभी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी बुक में जो इसोफेगस है वो क्या कह रहे हैं। तो ये पेज है, चूँकि लास्ट में हम बुक उसको डिस्कस करते होते हैं। टंग को इसलिए मैंने छोड़े थे, इन्होंने इसमें टंग का नहीं दिया हुआ था, लेकिन मैंने आपको चूँकि डिस्कस किया था माउथ को मैंने आपको बता दी क्या चीज़, टिथ क्या है, ठीक है। माउथ की 3 पार्ट्स बताए थे कि एक टिथ होता है, दूसरा क्या होती है, टंग होती है, तीसरा पैलेट। तो चूँकि पैलेट खैर आपके वो है नहीं पढ़ने का, ठीक है, सिर्फ पैलेट के बारे में इतना बता रहा हूँ। ये जो जिसको हम तालू कहते हैं, इसको वो क्या कहते हैं, पैलेट कहते हैं। तो पैलेट के भी 2 ऐसे हैं, एक हार्ड है पीछे वाला और आगे वाला क्या है, सॉफ्ट है। बस ये पैलेट के लिहाज से इतना याद रखना, इसके 2 ऐसे हैं। और वेयर इट लाइज ऑन द रूफ ऑफ माउथ, ये माउथ के रूफ पर होती है। ये दांतों के पीछे, ऊपर वाले दांत जितने यहाँ से लेकर ये पीछे तक जहाँ ज़बान ख़त्म होती है, हमारी टंग ख़त्म होती है, इसके ऊपर वाला ऐसे जितने ये क्या है, पैलेट है। और ये कितने ऐसे पर मुश्तमिल होता है, 2, एक हार्ड पैलेट है और दूसरे क्या है, सॉफ्ट पैलेट है। मेरे इसमें नहीं दिए हुए MCQs वगैरह में, या जब मैं आपको भेजूँगी इसके नोट्स वगैरह, तो उसमें वो चीज़ें हैं, तो आप पहले से फेमिलियर हों, आपको पहले से पता हो कि हमने ये चीज़ वीडियो में डिस्कस की थी। तो पैलेट फलां चीज़ है और ये कहाँ लाइज करते हो, पैलेट कितने पार्ट्स के, 2 पार्ट्स के। हार्ड पैलेट्स कौन से, सॉफ्ट, आगे वाला सॉफ्ट आ गया, ये बिल्कुल दांतों के पीछे बिल्कुल ये सॉफ्ट आ गया, और अगर पीछे तक बिल्कुल कोने तक जाएंगे, आखिर तक जाएंगे, कार्नर तक, तो वो आपका क्या आ गया, हार्ड आ गया। तो ये पेज नंबर 5 है, इसोफेगस। द च्यूड फूड इज देन पुश्ड, यानी जब कोई चीज़ हम मुंह में डालते हैं, इससे पीछे हमने माउथ में ये पढ़ा था कि कोई भी चीज़ जब मुंह में डालते हैं तो ये सामने वाले इंसिजर जो दांत हैं उनको काटते हैं, जबकि पीछे वाले दांत जो हैं, अगर वो चीज़ च्यूड के ग्राइंडिंग के काबिल है, यानी केले को अगर बनाना आप खाएंगे तो ज़ाहिर है वो तो आदमी डायरेक्ट निगल लेते हैं, लेकिन सेब वगैरह खाएंगे तो वो, या चने वगैरह आप कर रहे हैं खा रहे हैं, या रोटी वगैरह आप कर रहे हैं खा रहे हैं, राइस वगैरह कर रहे हैं खा रहे हैं, तो उसका आप क्या करते हैं,
डायरेक्ट मुंह में डालकर एकदम च्यू नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं उसको अच्छी तरह चबाते हैं। तो चबाने के लिए या ग्राइंडिंग करने के लिए, पीसने के लिए जो हमने प्री मोलर और मोलर पढ़े थे वो जब माउथ अपना काम कर लेते हैं, काट भी दिया, उनको चबा भी दिया, यानी छोटे छोटे भी कर दिया, ग्राइंड भी कर दिया, तो फिर दाखिल हो जाती है किसमें, हमारी इसोफेगस में। ठीक है, और इस इसोफेगस में दाखिल होने के बाद क्या होता है, द च्यूड फूड इज देन पुश फ्रॉम द माउथ इनटू द इसोफेगस। ठीक है, च्यूड फूड जो हम कर लेते हैं, चबा वगैरह लेते हैं, छोटी कर लेते हैं उस खुराक को, तो वो दाखिल होती है माउथ से इसोफेगस में। द इसोफेगस इज अ लार्ज ट्यूब दैट कैरीज फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। मैंने क्या बताया, ये लॉन्ग ट्यूब है जिसकी मैंने की लेंथ आपको कितनी बताई है, 9 सेंटीमीटर है, हलक से लेकर स्टमक तक। तो ये कहाँ से हलक से लेकर स्टमक तक है, वहाँ वो स्टमक तक इसका फंक्शन यही है कि ये जो हमारा क्या कहते हैं, माउथ से लेकर इसका ये कनेक्ट करती है स्टमक तक, जो ट्यूब कनेक्ट करती है उसको इसोफेगस कहते हैं। द इसोफेगस uses wave like muscular movement to push the food to the stomach। देखें वेव लाइक, वेव का क्या मतलब है, मैंने आपको वेव वाले चैप्टर में पढ़ाया है इस तरह। ये देखें यहाँ कंट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ एक्सपेंड हो रहा है, यहाँ फिर कंट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, फिर ये और यहाँ एक्सपेंड हो रहा है। ये तो ये वेव लाइक टाइप है। वेव क्या है मतलब, एक तरफ से कंट्रैक्ट होना, दूसरी तरफ से एक्सपेंड होना, ट्रफ एंड क्रस्ट जो बताए थे। These wave-like movement are called peristaltic movement। ये मैंने जो अभी आपको इधर बताया ना, पेरिस्टाल्टिक, ये कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट जो है इसको क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। are called peristaltic movement and process called peristalsis। तो ये उसकी क्या आ गया, आगे प्रोसेस आ गया। तो बॉयज ये हमने डिस्कस किया आज किस किस चीज़ को, टंग को डिस्कस किया और किसको डिस्कस किया जी, इसोफेगस को डिस्कस किया। इसके बाद स्टमक आ गया, स्टमक बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो इंशाल्लाह ये जो बाकी टॉपिक हैं वी शैल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।